नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम करने वाले हैं लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। अभी तक हमने लिमिट पॉइंट किया था एक जनरल सेट के लिए, लेकिन अब हम उसको पढ़ेंगे कि अगर हम सीक्वेंसेस पर आते हैं तो उसमें हमारा लिमिट पॉइंट क्या कहलाता है। ऑलमोस्ट सेम ही है डेफिनेशन, बस वहां पे हमारा एक सेट था, सबसेट था रियल नंबर्स का, जो हमने पहले वीडियोस में किया हुआ है पॉइंट सेट टोपोलॉजी में, और यहाँ पे हम सीक्वेंसेस में देख रहे हैं कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, आइए यहाँ से शुरू करते हैं। लेट an ये हमारी एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की। अगर मैं लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट पूछूं कि लिमिट ऑफ पॉइंट ऑफ अ सेट क्या था, किसी सेट का हमारे पास सेट S था, उसका एक पॉइंट हमें बताना है कि वो लिमिट पॉइंट होगा या नहीं होगा। तो वो हमने कैसे बताया? उसके लिए हमने ये देखा था कि उस पॉइंट के अराउंड हमने नेबरहुड बनाया। उस नेबरहुड में और सेट S में, जैसे कि हमने नेबरहुड बनाया, अब इस सेट S में और इस नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन आने चाहिए, है ना। इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है वो कॉमन आने चाहिए, तब हम बोलते थे कि ये जो है, ये जो पॉइंट है अल्फा, ये काम करेगा लिमिट पॉइंट का, है ना। तभी तो वो लिमिट पॉइंट का काम करेगा जब हमारे पास कॉमन आए इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो यही चीज सेम सीक्वेंस के साथ भी है कि an हमें कोई सीक्वेंस दे रखी है, कोई भी सीक्वेंस हमें दे रखी है। अगर हम एक पॉइंट लें और उसके आसपास का नेबरहुड देखें, तो उस नेबरहुड में और उस सीक्वेंस में इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आने चाहिए। इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आने चाहिए। जब इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आएंगे तब हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है ये इस सीक्वेंस के लिए लिमिट पॉइंट का काम कर रहा है। ठीक है, सो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि यहाँ पे हमने लिया an एक सीक्वेंस लिया रियल नंबर का, और अल्फा हमने लिया बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम अल्फा को लिमिट पॉइंट कब मानेंगे इस सीक्वेंस का? जब एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। उस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स कॉमन आए अल्फा के नेबरहुड के साथ। That is, for every delta greater than 0, an belongs to this neighborhood for infinite values of n. an क्या है? हमारी टर्म्स है, वो इसके अंदर आनी चाहिए। और कितनी टर्म्स आनी चाहिए? इनफाइनाइट वैल्यूज, इनफाइनाइट टर्म्स जो है वो कॉमन आनी चाहिए। सो इफ अल्फा बिलोंग्स टू R, दैट इज अल्फा कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द सीक्वेंस। अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है ना। अगर इधर इधर सपोज कीजिए, इधर इधर हमारा जो है अल्फा है, और अगर नेबरहुड के साथ S के साथ इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, तो हम इसको भी लिमिट पॉइंट का दर्जा देंगे, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो। हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आने से मतलब है इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, अब अल्फा को हम कब बोलेंगे कि वो लिमिट पॉइंट है? दो तरीके हैं देखने के। एक तरीका तो यही है कि हमारे पास पॉइंट और सेट में बहुत सारे पॉइंट और सीक्वेंस में इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है वो कॉमन आए। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि सपोज करो सीक्वेंस में बार बार इस तरह से 1 1 जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो कोई टर्म अगर इनफाइनाइट बार आ रही है तो उसको भी हम लिमिट पॉइंट का दर्जा देते हैं इन सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस में अगर कोई टर्म अपने आप को रिपीट कर रही है इन द सीक्वेंस इनफाइनाइट टाइम्स, तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट जो है वो किसका काम कर रहा है? लिमिट पॉइंट का काम कर रहा है। या फिर इट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज सेट, या तो वो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट बन जाए। रेंज सेट का लिमिट पॉइंट बनने के लिए उसको यही कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी कि उसमें और जो सीक्वेंस है उनमें बहुत सारी टर्म्स जो है वो कॉमन आनी चाहिए उसके नेबरहुड में। और दूसरा यही है कि अगर कोई टर्म बार बार रिपीट कर रही है, तो इनफाइनाइट बार रिपीट अगर वो कर रही है, तब हम उसको क्या बोल देंगे? लिमिट पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे -1 की पावर n को अगर मैं ओपन करूंगी तो -1 1 -1 1 ये इस तरह से बार बार चलता जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि 1 भी यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम आ रहा है और -1 भी यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, देखो, है ना। तो इसीलिए -1 और 1 हमारी क्या बन जाएंगे? लिमिट पॉइंट्स बन जाएंगे इस सीक्वेंस के लिए। ऑलराइट, अगला एग्जांपल देखिए। 1/n हमारे पास है। 1/n को मैंने जब ओपन किया, हमें पता है हमारा क्लासिक एग्जांपल है किस तरह से ओपन होता है, किस तरफ जाकर ये कन्वर्ज करता है, 0 पे जाके, है ना। तो यहाँ पे ये पहले भी मैंने समझाया था जब मैंने सेट के केस में लिमिट पॉइंट बताया था कि इस तरह से ओपन करेंगे और ये वैल्यूज जो है धीरे धीरे बहुत क्लोज टू 0 हो जाएंगी। सो व्हेन दे बिकम क्लोज टू 0, तो ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि सारी वैल्यूज जो है वो 0 की तरफ जाके कन्वर्ज कर रही है। तो इस वाली नेबरहुड में 0 की इनफाइनाइट वैल्यूज कॉमन आएंगी। अब क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज कॉमन आ रही है तो 0 हमारा क्या बन जाएगा? लिमिट पॉइंट बन जाएगा।
इसी तरह से अगर इसका एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे 1 2 3 अप टू सो ऑन है, यहाँ पे कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो कोई भी ऐसा नेबरहुड नहीं है जिसके साथ इस सीक्वेंस में बहुत सारे इनफाइनाइट टर्म्स जो है वो कॉमन आ रही हो, ऊपर से ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो बार बार इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रही हो, सारी जो टर्म्स है वो एक एक बार आ रही है, ठीक है। सो इस केस में लिमिट पॉइंट नहीं है। इस केस में 0 1 2 3 4 था, फिर 5 5 बार बार रिपीट हो रहा है और इस तरह से इन्फिनिटी चलता जा रहा है, तो 5 यहाँ पे रिपीट हो रहा है बार बार, सो 5 इज द लिमिट पॉइंट। बार बार का मतलब है इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही -1 बाय n को जब हम ओपन करेंगे तो सेम ऐसे ही होगा, पर यहाँ पे ये 1 से शुरू हो रहा है, वहां पे वो -1 की तरफ से शुरू होगा, लेकिन जाएगा 0 की तरफ ही, इट विल टेंड टुवर्ड्स 0 ओनली। सो हमारा लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा उस केस में, 0। n इंटू -1 की पावर n, अब यहाँ पे n से हम मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं, का क्या मतलब है कि -1 फिर +2 फिर -3, तो इस तरह से अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। अभी चलता जा रहा है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट बार तो नहीं आ रही है, सारी वैल्यूज एक एक बार ही आ रही है और इन्फिनिटी तक जा रही है। ना ही इनके आसपास अगर मैं नेबरहुड बनाऊं तो कोई टर्म जो है हमारे पास कॉमन आ रही है, तो इसीलिए इस केस में क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट कोई भी नहीं होगा, नो लिमिट पॉइंट। लास्ट डिजिट ऑफ 2 रेज़ टू पावर n, अब इसमें अगर मैं देखूं, देखो अगर हम ओपन करें 2 की पावर 1 करूं तो 2 की पावर 2 करूं तो 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, तो 6 हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट आ रही है। 2 की पावर 5 32, देखो फिर से 2 4 8 6 जो है रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास जो सेट बनेगा या जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगी वो कैसे बनेगी, 2 4 6 8 2 4 8 6, मतलब वही। तो बार बार यही 4 नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं इनफाइनाइट टाइम्स, जब तक उसकी टेबल चलती रहेगी इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो हमारे लिमिट पॉइंट्स इस केस में क्या हो जाएंगे, 2 4 8 एंड 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 -1 की पावर n बाय n है। सो अब हम इसे ओपन करेंगे, पहले हमने यहाँ पे सिंपल n की जगह पे 1 रखा, सो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस माइनस बन जाएगा प्लस एंड 1 बाय 1, ठीक है। इसके बाद -1 की पावर 2 रखा तो ये तो +1 बन गया, लेकिन बाहर माइनस है तो 1 - 1 बाय यहाँ पे 2 रखा है हमने तो 2। थर्ड टर्म के लिए 3 रखेंगे तो अगेन 1 + 1 बाय 3, तो इवन टर्म्स में आगे माइनस आ रहा है और टर्म्स में हमारे पास यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है। अब इस तरह से अगर हम देखें कि पहले हम ऑड वाली टर्म्स को अगर देखें, सो 1 + 1 अपॉन ये देखो 1 3 4 5 7 अप टू इन्फिनिटी, इस तरह से जा रहा है, तो नीचे हमारे पास अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। सो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। सो 1 + 0 इज व्हाट, 1। सो बेसिकली जो ऑड टर्म्स हैं दे आर टेंडिंग टुवर्ड्स 1, ठीक है। और अगर हम माइनस वाले में देखें, सो माइनस ये भी अप टू इन्फिनिटी है, तो 1 अपॉन ये इन्फिनिटी हो गया तो 0 हो गया, सो 1 - 0 इज 1। सो बेसिकली अगर हम नंबर लाइन पे इसे ओपन करें, यहाँ पे मैंने ओपन करके दिखाया हुआ है, 1 + 1 कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, और ये 1 - 1 बाय 2 कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 बाय 2 से। तो ये दो तो हमारे बाउंड्स हो गए, एंड पॉइंट्स हो गए, और इन्हीं के बीच में जो है वैल्यूज लाई कर रही है। सो 1 बाय 2 घटते 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 1 की तरफ टेंड कर रहा है, ऐसे ही 2 जो है वो घटते घटते अगेन 1 की तरफ टेंड कर रहा है, जैसा कि हमने इसका यहाँ पे टेक्निकल वे देख लिया सॉल्व करके। और अगर हम इसे ओपन भी करें, डेसिमल फॉर्म में अगर बनाएं, तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दे बोथ आर टेंडिंग टुवर्ड्स 1 की तरफ जा रहा है। सो 1 की तरफ जा रहा है, सो 1 हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 1 के आसपास जब मैं नेबरहुड बनाऊंगी देयर विल बी इनफाइनाइट वैल्यूज जो कि कॉमन आएगी इस सीक्वेंस के साथ, यानी सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं और इस 1 के आसपास जो टर्म्स हैं वो दोनों, उन दोनों में जो कॉमन आएगा वो इनफाइनाइट टर्म्स कॉमन आएगी। तो यानी 1 के आसपास आ रही हैं, यानी 1 के आसपास नेबरहुड बना रहे हैं, तो इसीलिए 1 हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट, बिकॉज द सीक्वेंस टेंड्स टुवर्ड्स 1। वो 1 होगी नहीं कभी भी, लेकिन इट विल टेंड टुवर्ड्स 1, ये वो बोलना चाह रहा है, ठीक है। बोल्ज़नो-वीएस्ट्रस थ्योरम, बीडब्ल्यू थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये पूरा का पूरा जो क्लास है, जो लेक्चर है नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसकी ना बहुत अलग अलग टाइप की डेफिनेशंस हैं बीडब्ल्यू थ्योरम की, मतलब अलग अलग एंगल, अलग अलग लैंग्वेज से ये इसी सेम थ्योरम को पूछ लेता है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे उसकी डेफिनेशन आए, स्टेटमेंट आए, हमें पता होनी चाहिए कि ये बीडब्ल्यू थ्योरम की बात हो रही है। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट, इनफाइनाइट है, बाउंडेड सबसेट है ऑफ रियल नंबर, हैज अ लिमिट पॉइंट, उनका लिमिट पॉइंट जरूर होगा, बाउंडेड सबसेट, ठीक है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट, हर बाउंडेड सीक्वेंस जो है उसका एक ना एक लिमिट पॉइंट तो जरूर होगा। बाउंडेडनेस जहां पे आ जाती है वहां पे लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। इफ अ सीक्वेंस हैज मोर देन 1 लिमिट पॉइंट, अगर कोई सीक्वेंस है जिसका एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है तो वो मोनोटॉनिक नहीं हो सकती। अगर एक ही लिमिट पॉइंट होगा तब तो मोनोटॉनिक होगी, लेकिन अगर एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है तब वो मोनोटॉनिक नहीं हो सकती।
यानी अ मोनोटोनिक सीक्वेंस कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट पॉइंट। एक मोनोटोनिक सीक्वेंस के पास ज्यादा से ज्यादा एक लिमिट पॉइंट हो सकता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा लिमिट पॉइंट्स हो गए तब वो मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं कहलाएगी। अ बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस हैज वन लिमिट पॉइंट। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक भी है तब तो पक्का ही पक्का है कि उसके पास एक ही लिमिट पॉइंट होगा। ऑलराइट, सो ये कुछ अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं जो अलग अलग तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है फॉर बोल्ज़ैनो-वीस्टरस थ्योरम। नेक्स्ट है सीक्वेंसेस लिमिट और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। अभी तक हमने पढ़ा लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस की सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। ठीक है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या है और लिमिट पॉइंट जो है वो हम पढ़ चुके हैं। तो एक कंडीशन का फर्क है दोनों में, बाकी सारा हिसाब किताब सेम है। an कोई भी सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, l को हम उसकी लिमिट बोलेंगे फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सच दैट an माइनस l इज लेस देन डेल्टा। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ये हमारा नेबरहुड ही रिप्रेजेंट कर रहा है और वो यही बोल रहा है कि उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स जो है वो कॉमन आनी चाहिए। इसका मतलब वही है। ठीक है, बट जो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, यानी कि ये दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पे समझने वाली बात जो है वो ये है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m का मतलब है कि स्टार्टिंग से m तक की वैल्यूज कहीं भी हो, स्टार्टिंग से एक स्टार्टिंग पॉइंट जैसे हमारा सीक्वेंस जो है वो शुरू होती है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से जो भी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है वहां से सपोज करो mth टर्म है, वहां तक जो वैल्यूज हैं वो कहीं भी हो सकती हैं, अलग अलग एक आध दूरी दूरी पे हो सकती हैं, लेकिन m+1 से बाद तक की सारी वैल्यूज इस नेबरहुड ऑफ l में आनी चाहिए, तभी l को लिमिट बोला जाएगा। दिस इज द नेबरहुड ऑफ l बोलो या अल्फा बोलो, जो हमने ऊपर पॉइंट लिया था, अब l ले रहे हैं क्योंकि हम लिमिट की बात कर रहे हैं, तो ये l है, ये इसका नेबरहुड होगा, ऑब्वियस सी बात है, l माइनस डेल्टा एंड l प्लस डेल्टा। ठीक है, तो इस नेबरहुड में वो सारी की सारी वैल्यूज आनी चाहिए। कब? आफ्टर दिस पॉइंट m के बाद की जितनी भी वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज जितनी भी हैं, वो सब की सब इस नेबरहुड के अंदर आनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि l जो है वो लिमिट है इस सीक्वेंस का। अगेन मैं फिर से बता रही हूँ कि शुरू में वैल्यूज कुछ भी हों, स्टार्टिंग से लेके इस पॉइंट m तक वैल्यूज कुछ भी हो, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। डिफरेंस कब आएगा? जब इस m के बाद की सारी वैल्यूज, एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए जिसके बाद की सारी वैल्यूज इस नेबरहुड के अंदर लाई करें, तब हम बोलेंगे कि l जो है वो लिमिट है उस सीक्वेंस का। सो दिस इज द कंडीशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाइल डिफरेंशिएटिंग बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट के अंदर ये कंडीशन नहीं होती, क्योंकि उसमें हम ये नहीं बोलते कि एक पॉइंट के बाद इनफाइनाइट आना चाहिए, उसमें हम सीधा बोलते हैं कि अगर हम नेबरहुड बनाएं उस पॉइंट के आसपास तो इनफाइनाइट वैल्यूज कॉमन आनी चाहिए, लेकिन यहां पर हम बोल रहे हैं कि एक पॉइंट के बाद कॉमन आ सकती हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल्स टू l। व्हाट डज दिस मीन? ये हमारा an माइनस l इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो इसको हम मॉड को कैसे ओपन करते हैं? प्लस माइनस an माइनस l लेस देन डेल्टा, मॉडुलस है ना हमारा। सो इसका क्या मतलब है कि an माइनस l इज लेस देन डेल्टा एंड माइनस an माइनस l इज लेस देन डेल्टा, यही मतलब होता है। इसको मैं जस्ट ओपन करके दिखा रही हूँ कि इसको हम नेबरहुड कैसे बोलते हैं, यहां से ये वैल्यू कैसे बनी। ठीक है, तो वही हम ओपन कर रहे हैं। तो एक बार प्लस वाली हमने ओपन करी, एक बार माइनस वाली हमने ओपन करी। माइनस वाली का साइन जब अंदर जाएगा तो वो ये वाला हमें पता है इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, सो an इज लेस देन, ये l उधर चला गया, l प्लस डेल्टा, एंड an इज ग्रेटर देन l माइनस डेल्टा। तो ये हमारे दो क्या आ गए? बाउंड्स आ गए ना एक तरह से, l माइनस डेल्टा एंड l प्लस डेल्टा, और an कहाँ लाई कर रहा है? उसके बीच में, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो ये हमारा क्या बन गया? एक नेबरहुड बन गया। जैसा कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं फिर एग्जाम्पल पे आते हैं कि अगर हम m को 100 ले रहे हैं, यानी हम 100th टर्म ले रहे हैं, तो उसके बाद 101 से लेकर जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी इनफाइनाइट वैल्यूज उस नेबरहुड l में आनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। an सपोज करो 1/n, इसको हम ओपन करते हैं, हमें पता है पीछे से हम करते हुए आ रहे हैं कि इसकी लिमिट जो है वो 0 मानी जाती है, ये चीज हमको पता है ना। लेकिन वो कैसे मानी जा रही है उसके ऊपर हम आ रहे हैं कि कैसे हमारी लिमिट जो है इस केस में वो 0 आ रही है। ठीक है, तो देख हमें पता है फॉर दिस द लिमिट इज 0, लेकिन लिमिट 0 आई कैसे उसे देखते हैं। सपोज कीजिए डेल्टा को हमने 0.2 माना, डेल्टा हमारा एक बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, 0.2 माना, तो यानी 0 से 0.2 माइनस करेंगे और 0.2 प्लस करेंगे तो हमारा 0 के आसपास एक नेबरहुड आ जाएगा, ये नेबरहुड आ गया। अब हमें देखना है कि एक पॉइंट ऐसा जिसके बाद से सारी की सारी वैल्यूज जो है इस नेबरहुड के अंदर लाए करें,
तो हमें दिख रहा है 1 नहीं कर रहा इसके अंदर लाए, 1/2 नहीं कर रहा, 1/3, 1/4। जब हम 1/5 पे आए, 1/5 क्या होता है, 0.2 ही होता है, ठीक है। 1/5 का मतलब क्या है, 0.2, जो हमने डेल्टा लिया है। अब हमें पता है कि 1/6, 1/7, 1/8 वो सारी की सारी वैल्यूज कहाँ आएंगी, जितनी भी हम ले रहे हैं उसके बाद से जितनी भी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं वो कहाँ आएंगी, इस वाले नेबरहुड के अंदर ही आएंगी और इसी तरफ आएंगी। 1/6 अगर आप लोगे, 1/6 कितना होगा, 0.16 समथिंग होगा, ठीक है। सो वो कहाँ पे आ रहा है, इस वाले इंटरवल के अंदर, इस वाले नेबरहुड के अंदर, यानी 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 ये सारी की सारी वैल्यूज जो है धीरे धीरे करके कहाँ आ रही है, सारी की सारी इसी इंटरवल के अंदर आ रही है। तो इस केस के लिए 6 वो टर्म है जिसके बाद की सारी वैल्यूज जो है इस नेबरहुड के अंदर आ रही हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 0 हमारा क्या है, लिमिट है। और सिर्फ इसी के लिए नहीं, आप दूसरा डेल्टा लेके देख लो। सपोज करो हमने आप डेल्टा लिया 0.1, एक और छोटा सा हमने नंबर ले लिया 0.1 हमने लिया, तो यानी हमने इसके आसपास एक नेबरहुड बना लिया, 0 - 0.1 एंड 0 + 0.1, ये नेबरहुड बन गया। अब हमने देखा 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 0.1 का मतलब क्या है, 1/10, यानी 1/10 तक जो वैल्यूज है वो बाहर रहेंगी, लेकिन 11th टर्म जैसे ही आएगी वो सारी की सारी 11, सो m और उसके बाद की सारी जितनी भी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं इस नेबरहुड 0 में लाई कर रही हैं। इसीलिए हम 0 को क्या बोल रहे हैं, लिमिट पॉइंट बोल रहे हैं, किसका, 1/n का। तो सिर्फ एक ही डेल्टा 0.2 के लिए नहीं, 0.1 के लिए भी ये पूरा जो है सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से और भी हम कोई डेल्टा लेंगे तो उसके लिए भी करेगा, इसीलिए हम 0 को लिमिट पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे वो बोल रहा है -1, 1, इस तरह से ये ओपन होगा। हमें पता है कि ये इसका लिमिट पॉइंट है, पर क्या ये इसकी लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस बनेगी या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि ये लिमिट पॉइंट्स हैं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि हमें कोई भी ऐसा m, ऐसी कोई टर्म नहीं मिल रही जिसकी बाद की सारी वैल्यूज जो है इनके नेबरहुड में लाई करें, है ना। तो ये बार बार जो है वैल्यू सिर्फ क्या आ रही है, -1, 1, -1, 1 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट तो हो रही है, लेकिन ऐसी कोई टर्म नहीं है, कोई m ऐसी टर्म नहीं जिसके बाद की सारी वैल्यूज जो है वो इनके नेबरहुड में लाई करें। इसीलिए लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन लिमिट पॉइंट्स जो है वो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो है -1 एंड 1, ओके। सो अब कुछ रिजल्ट्स हैं वो देख लेते हैं। इफ लिमिट एग्जिस्ट एंड डेफिनेटली लिमिट पॉइंट भी वही होगा और कोई नहीं। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वही लिमिट पॉइंट बनेगा। 1 लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, देन नॉट नेसेसरी कि लिमिट भी एग्जिस्ट करे, ऐसा जरूरी नहीं है कि लिमिट भी एग्जिस्ट करे। अगर लिमिट पॉइंट कर रहा है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर नेबरहुड ऑफ L, ये नेबरहुड ऑफ L है, इसके बाद इसके बाहर जो है कुछ गिने चुने पॉइंट्स हैं, फाइनाइट मेंबर्स हैं, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। इफ मोर देन 1 लिमिट पॉइंट्स, अगर एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि लिमिट जो है वो यूनिक होती है, एक ही होती है, ठीक है। इफ L is a limit point, then its neighborhood leaves or excludes finite और infinite members, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस सीक्वेंस की। L अगर लिमिट पॉइंट है तो उसके नेबरहुड में फाइनाइट और इनफाइनाइट मेंबर्स वो लीव कर सकती है, लेकिन अगर L लिमिट है तो उसके नेबरहुड में फाइनाइट मेंबर्स ही होंगे। ये बात ध्यान रखने वाली है, इसी का एक कॉन्टिन्यूएशन है ये, कि अगर L हमारा लिमिट पॉइंट है तो इसके आसपास जो है बहुत सारे पॉइंट्स फाइनाइट इनफाइनाइट मेंबर्स छूट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये लिमिट है तब इसके आसपास जो है वो फाइनाइट मेंबर्स ही होने चाहिए, ओनली फाइनाइट मेंबर्स, ठीक है। अ सीक्वेंस कैन हैव एनी नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, कितने भी लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर सीक्वेंस के पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब उसके पास लिमिट पॉइंट भी वही होगा और कोई नहीं होगा। जैसे कि 1/n वाले में हमने देखा था, 1/n वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमारा 0 जो है वही लिमिट पॉइंट भी था और 0 ही हमारा लिमिट भी था। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट पॉइंट भी वही बनेगा और कोई नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये भी। 1 - वही सेम एग्जाम्पल जो पीछे करके आए हैं अभी हम, जब हमने इसको ओपन किया तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, 2 एंड 0.5 ये तुम्हारे एंड पॉइंट्स में आ जाएंगे, ठीक है। हमें पता है कि ये जो है 1 की तरफ जा रहा है, पीछे अभी हम करके आए कि वैल्यूज जो है दे आर टेंडिंग टुवर्ड्स 1, तो 1 इसका लिमिट पॉइंट है, ये हमें पता है पहले से। लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करना शुरू करें तो ये हमने यहाँ पर इनकी डेसिमल एक्सपेंशन बना ली, ठीक है। डेल्टा अगर हम 0.40, एक बहुत ही स्मॉल डेल्टा हम ले रहे हैं यहाँ पे, वी कैन सी, प्लीज ये जो थोड़ा सा यहाँ पे हो गया है ना खराब सा, इसके लिए प्लीज आई एम रियली सॉरी। सो वी कैन सी एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन द सीक्वेंस, वैल्यूज आर कमिंग क्लोजर टू 1, जैसे जैसे हम पास जाते जा रहे हैं क्लोजर आती जा रही है। 1 का जो हमने नेबरहुड बनाया है वो बनाया 1 - 0.4, 1 + 0.4 जो कि 0.6 है और 1.4 है, ठीक है। तो ये इसका नेबरहुड है और हमें दिख रहा है कि ये वैल्यूज जो है इसके नेबरहुड में आती जा रही है, तो यानी कि इनफाइनाइट वैल्यूज जो है वो इसके नेबरहुड में आ रही हैं, तो इसीलिए 1 जो है हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट। और 1 अगर लिमिट हो गई तो लिमिट पॉइंट भी हमारा 1 ही होगा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा, क्योंकि यूनिक लिमिट होती है हमारे पास। तो थर्ड जो टर्म है, एट 3 एंड आफ्टर दो वैल्यूज लाई इन द नेबरहुड ऑफ 1,
है ना, 1.33 जो है यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ से जो है वैल्यूज लाई करना स्टार्ट कर रही हैं इन द नेबरहुड ऑफ 1, तो इसीलिए 1 हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। सेम अगर हम यहाँ पर देखें 2, -1, 2 इस तरह से वैल्यूज हमें दी हुई है, लिमिट पॉइंट हमें दिख रहा है हमारा यहाँ पे 2 है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि ऐसा कोई भी m नहीं है जिसके बाद की वैल्यूज जो है इसके नेबरहुड में लाई कर रही हैं 2 के, है ना, तो इसीलिए लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करी, लेकिन क्योंकि 2 इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है इसीलिए हम बोलेंगे कि 2 हमारा क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए 1/2n, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 so on। सो अगर यहाँ पे अगर मैं इन्फिनिटी ले लूँ तो 1/∞ क्या हो गया हमारा 0, यानी ये सीक्वेंस जो है इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो यहाँ पे जो लिमिट है उसकी क्या हो जाएगी 0 और लिमिट पॉइंट भी क्या रहेगा 0। तो एनी अनबाउंडेड सीक्वेंस कैन नॉट हैव अ फाइनाइट लिमिट, अगर अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो उसकी फाइनाइट लिमिट नहीं हो सकती, इनफाइनाइट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन फाइनाइट का पक्का है कि वो नहीं होगी। ऑलराइट।